नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर आते हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, दूसरे नंबर पर फारसी भाषा के लेख, तीसरे नंबर पर ताम्रपत्र और अन्य अभिलेख वे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत वे विभिन्न रियासतों के सिक्के व मुद्राएं भी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर है प्रमुख शिलालेख व अभिलेख, जो इस प्रकार है। पहला हमारा शिलालेख ये है जो बड़ली का शिलालेख है, जो 443 ईस्वी पूर्व में ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, जो अजमेर से प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर हमारा बेराट का शिलालेख, यह मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है, जो जयपुर के पास विराट नगर से मिला है। विराट नगर यानी बेराट, जिसके अंतर्गत हमें पांडवा का अज्ञातवास का विवरण मिलता है। गोशुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, इसमें वैष्णव भागवत धर्म की प्रचार और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और अगला है नंदसमा स्तंभ, जो 225 ईस्वी का है, जो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। ये प्राचीन यज्ञों की जानकारी देते हैं, जिसके अंतर्गत यज्ञशालाओं के यज्ञ कुंड व यज्ञ किसके द्वारा किया गया, इसका भी वर्णन मिलता है। अब अगला है बरनाला यूप स्तंभ, जो 227 ईस्वी का है, जो जयपुर में प्राप्त हुआ है। यह एक प्राचीन स्तंभ लेख है। अगला है बड़वा स्तंभ लेख, जो 238 से 39 ईस्वी का कोटा के बड़वा गांव से प्राप्त हुआ है, जिसमें मोकरी वंश का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख का नाम भी बड़वा गांव में मिलने के कारण ही बड़वा स्तंभ लेख पड़ा है। गंगाधर शिलालेख, जो 423 ईस्वी का है, जो झालावाड़ से प्राप्त हुआ है। इसमें सामंती व्यवस्था का वर्णन हमें मिलता है, किस प्रकार सामंत व्यवस्था थी। और अगला है भरमर माता का लेख, जो 490 ईस्वी का है, जो हमें छोटी सादड़ी से प्राप्त हुआ है, जो प्रतापगढ़ में है, जिसके अंतर्गत गौर वंश का वर्णन मिलता है। आगे है बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी का है, जो कि हमें सिरोही से प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें राजस्थानादित्य शब्द का प्राचीन प्रयोग मिलता है, जिसका राजस्थानादित्य का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान का वर्णन भी हुआ है, मतलब राजस्थान की भी पहला अस्तित्व था, जो राजस्थान को पुकारा जाता था इस नाम से। शामोली का शिलालेख 646 ईस्वी का है। मेवाड़ के गुहिल वंश और तत्कालीन आर्थिक स्थिति का भी जानकारी मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंश का तत्कालिक विवरण मिलता है। गुहिल, जिसका वंश परंपरा गोही यानी गोह से शुरू हुई थी, जिसे गहलोत भी कहा जाता है। अपराजिता का शिलालेख 661 ईस्वी, ये मेवाड़ के राजा अपराजित की विजयों का वर्णन मिला है। अपराजिता यानी कि राजा को कोई पराजित नहीं कर सका, इसी कारण इस शिलालेख का नाम भी अपराजिता लिखा गया था। महान मोरी, इसके अंतर्गत मौर्य राजा मान का उल्लेख है, जो कर्नल टोर ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। अगला है कणस्वा शिलालेख, जो कि 738 ईस्वी का है, जो हमें कोटा से प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत मौर्य राजा धवल का वर्णन मिलता है। अगला है घटियाला का शिलालेख, जो 861 ईस्वी का है, जो जोधपुर से प्राप्त हुआ है, जो प्रतिहार शासक कुकुट की जानकारी देता है। ये संस्कृत में महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया है। इसके अंतर्गत दो भाषाओं का मिश्रण मिला है। चाक्षु की प्रशस्ति, इसमें कछवा वंश का शासकों की वंशावली दी गई है। और अगला है हर्षनाथ प्रस्तुति 973 ईस्वी का, सिक्कर से प्राप्त हुआ है, जो चौहानों के वंशक्रम तथा हर्षनाथ मंदिर निर्माण का वर्णन मिलता है।
अगला है बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी का है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश होता है जो राजपूत वंश है। एक है चहामान, जिसे चहामान भी कहा जाता है, जिसको हमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और प्राचीन नगरों के नाम जैसे अहिच्छत्रपुर यानी कि नागौर से क्षेत्र को अहिच्छत्रपुर कहा गया था। और अगला है तिरवा का, तिरवा या तिरावा एक ही बात है, जो 1273 ईस्वी में मिला, यानी कि 1273 ईस्वी में लिखा गया था। उदयपुर के चिरवा गांव से प्राप्त हुआ है, जो मेवाड़ के गुहिल शासकों की जानकारी देता है। अचलेश्वर का शिलालेख 1285 आबू से प्राप्त हुआ है। इसमें मेवाड़ के शासकों और क्या वर्णन व सामाजिक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति यानी कि 1439 में मिला है, और इसमें बापा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति जो 1460 ईस्वी का है, महाराणा कुंभा की विजय और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है। कोमलगढ़ प्रस्तुति जो 1460 ईस्वी का है, कोमलगढ़ दुर्ग के मामादेव मंदिर से प्राप्त हुआ है। कोमलगढ़ दुर्ग के पास में ही मामादेव मंदिर है, उसके अंतर्गत ये शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। इसमें मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। राज सिंह प्रशस्ति यानी कि 1594 ईस्वी का है, बीकानेर दुर्ग के दरवाजे पर उत्कीर्ण है, जिसमें बीकानेर के शासकों का वर्णन मिलता है। जगन्नाथ राय प्रस्तुति 1652 ईस्वी का है। इसके अंतर्गत उदयपुर के जगदीश मंदिर में स्थित जो हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन करती है। अगला है राज प्रस्तुति यानी कि 1674 ईस्वी का शिलालेख है। राजसमंद की झील की पहाड़ पर 25 बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, जो कि 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति मानी जाती है। अगला मुख्य बिंदु है हमारा प्राचीन सिक्के। प्राचीन सिक्कों के बारे में हमें जानकारी देंगे आपको। इसके अंतर्गत हम छोटे तरीके से आपको समझाएंगे, जैसे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे कि न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आहत मुद्राएं, आहत मुद्राएं उसे कहते हैं जिनको आहत यानी कि चोट के द्वारा बनाए जाते हैं। चोट के मुद्रा जैसे चांदी के बने होते थे मुख्यतः, जो राजस्थान में प्राचीन काल के सिक्के हैं। और रेड टोंक, ये महत्वपूर्ण स्थान है रेड टोंक। यहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। बेराट जयपुर के अंतर्गत है। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 16 प्रसिद्ध यूनानी राजा मिनेंडर की थी। और रंगमहल हनुमानगढ़, यहाँ से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ में यहाँ से मध्यमिका यानी मध्यमिका अंकित सिक्के मिले हैं, जो सीवी जनपद के जुड़े हुए थे। द्रम या रूपक, द्रम और रूपक ये राजस्थान में प्रचलित मध्यकालीन चांदी के सिक्के थे। सिक्का एलसी, यह सिक्का अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय के बाद जारी किया गया था। और झाड़शाही सिक्का, ये जयपुर रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। विजय शाही, यह विजय सिंह के द्वारा चलाया गया था, जो जोधपुर रियासत में प्रचलित था। आगे हैं अक्केशाही सिक्का। अक्केशाही सिक्का यह जैसलमेर रियासत का स्वर्ण और चांदी दोनों का सिक्का था। गदेशाही सिक्का, गदेशाही बीकानेर रियासत का प्रचलित सिक्का था। चांदोड़ी मेवाड़ उदयपुर रियासत का प्रमुख सिक्का था। तमंचा शाही धौलपुर रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। सलीम शाही यानी शालीन शाही प्रतापगढ़ रियासत का प्रचलित था। मदन शाही झालावाड़ का सिक्का था। कटार शाही बूंदी रियासत से आलमी, ये मारवाड़ और अजमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लुलिया शोजत यानी पाली की टकसाल में ढाला जाने वाला सिक्का था। आगे हैं भिलाड़ी।
भीलाड़ी नाम से भी पता चलता है कि ये मेवाड़ क्षेत्र यानी भीलवाड़ा से जुड़ा था, जो तांबे का था। दूसरे सिक्के चांदी के थे, लेकिन ये तांबे का था। अगला हमारा मुख्य बिंदु है साहित्यिक स्रोत। साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं जिनसे हमें इतिहास जानने के आधार के रूप में हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार हमारा इतिहास चला और कौन से शासक हुए और क्या क्या घटनाएं घटित हुई। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज अशोक, कांद्रदेव प्रबंध, मोहन नेहनसी, मारवाड़ परगनारी विगत, वर्ष भारकर, अमीर महाकाव्य, वीर सत्सई आदि प्रमुख है। जिससे हम बात करते हैं पृथ्वीराज विजय। यह जयनाक द्वारा रचित है। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय का वर्णन है। नाम से भी पता चलता है आपको। पृथ्वीराज रासो, यह चंद बरदाई द्वारा रचित है, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के बारे में जानकारी दी है और इसमें पृथ्वीराज चंद बरदाई का प्रिय मित्र व सखा था और वो सभा का कवि भी था। और कानरदेव प्रबंधक पद्मनाभ द्वारा रचित। इसमें जालोर के शासक कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है। मोहन और न्याणसी ख्यात, यह मोहन और न्याणसी की ख्यात इसे राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यह न्याणसी द्वारा रचित है। मारवाड़ परगनारी विगत, यह भी न्याणसी द्वारा रचित, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित, जिसमें बूंदी के हड़ा राजवंश का इतिहास हमें मिलता है। वीर सतसई, यह सूर्यमल मिश्रण की रचना है जो 1857 की क्रांति के वीरों को समर्पित। अमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी द्वारा रचित रणथंभौर के हमीर देव चौहान की जानकारी देता है। अमर काव्य वंशावली, इसके अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है, जो कि रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है। एक लिंग महात्म्य कहना व्यास द्वारा रचित, जो मेवाड़ की धार्मिक और राजनीतिक स्थिति बताता है। बांकीदासरी ख्यात, ये बांकीदास द्वारा रचित है, जिसमें जोधपुर के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है। दयालदासरी ख्यात, इसमें जो कि ये दयालदास खींची द्वारा लिखी गई है। इसमें बीकानेर के राठौड़ों का प्रारंभ से लेकर सरदार सिंह के समय तक का इतिहास है। अगला है अजीतोदय, यानी कि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित है। महाराजा अजीत सिंह के जीवन पर वर्णन है। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में, जिसमें चित्तौड़ के जोहर का वर्णन मिला। राज रूपक, इसके इसके अंतर्गत जोधपुर के राजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो वीर भाण द्वारा रचित है। अगला हमारा पॉइंट है मुख्य बिंदु, जिसके अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोत स्थल व सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हमें कालीबंगा, आर्य सभ्यता, गणेश्वर, बैराट, बागोर, गिलोंड, बालाथड़ आदि भी विशेष रूप से। कालीबंगा यह हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। आड़ उदयपुर, इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। यहाँ तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। गणेश्वर यानी कि नीम का थाना में, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। बैराट जयपुर में, यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष और गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं। बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे स्थित, यहाँ से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। गिलुंड राजसमंद बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है और बालाथल उदयपुर में स्थित है। यहाँ से बुना हुआ कपड़ा और गहरे कमरों का विशाल भवन मिला है। और आगे है हमारा नोहे भरतपुर में स्थित है। यहाँ से झाक बाबा की मूर्ति और कुषाण कई अवशेष मिले हैं। सुनगारी यानी सुनारी, यहाँ से लोहे गलाने की प्राचीन भट्टियां मिली हैं। जोधपुरा जयपुर में स्थित है, जो कि साबी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से साबी संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला हमारा मुख्य बिंदु है विदेशी यात्रियों के विवरण व अन्य स्रोत। इसमें हवेनसांग चीनी यात्री जिसने भीनमाल को
पीलो मोलो और बेराट की यात्रा की थी। और कर्नल जेम्स टर्ड, ये हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है तथा इनकी पुस्तक है एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंतर्गत राजस्थान का विवरण हमें देखने को मिलता है। जॉर्ज थॉमस, इन्होंने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये राजस्थान के क्षेत्र का नाम राजपूताना किया था। एल.पी. टेसीटोरी, इतालवी विद्वान जिन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य का महत्वपूर्ण शोध किया था, जो कि चारण साहित्य था जो बिखरा हुआ था, जिस पर अध्ययन एल.पी. टेसीटोरी ने किया, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगे हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनके तथ्य हमारे इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कर्नल टॉड के इतिहास की कमियों को दूर कर आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिखा। इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास के जो कथन थे उसकी आलोचना व खंडन करके यथार्थ रूप से विवरण करके आधुनिक राजस्थान का इतिहास पुनः लिखा था। आगे है फारसी स्रोत, तारीख ए अलाही, अमीर खुसरो ने, जिसमें चित्तौड़ और रणथंभौर विजय का वर्णन है। अगला है मुंतखब उत त्वारीख, बदायूं द्वारा रचित, इसमें हल्दी घाटी का आंखों देखा युद्ध का हाल का वर्णन मिलता है। अकबरनामा या आईन अकबरी, अबुल फजल द्वारा रचित, राजस्थान की मुगलकालीन व्यवस्था का मुख्य स्रोत है। आगे है तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा थी, जिसके अंतर्गत जहांगीर का जीवनचर्या व दिनचर्या का वर्णन मिलता है। और इसके अंतर्गत मुगल व मेवाड़ संधि 1615 का विवरण मिलता है। द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान 1893, विलियम वेब केब द्वारा सिक्कों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें। आगे है मुख्य बिंदु के अंतर्गत ताम्र पत्र व अन्य दान पत्र। ताम्र पत्र भूमि दान या अन्य अनुदानों की जानकारी देने वाला तांबे का पत्र अहड़ ताम्र पत्र 1206 ईस्वी का है। गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के समय का है। खेईरादा ताम्र पत्र 1437 महाराणा कुंभा के समय, जिसमें धार्मिक दान का उल्लेख है। पुर का ताम्र पत्र 1535 ईस्वी का, इसमें रानी कर्मावती के जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमिदान का वर्णन है। चीखली ताम्रपत्र, यह वागड़ क्षेत्र की तत्कालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला है मुख्य बिंदु आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ व अन्य परीक्षा उपयोगी सामग्री। इसके अंतर्गत हम राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी को महत्वपूर्ण समझते हैं, जो आधिकारिक इतिहास की पुस्तकें प्रकाशित करती हैं, जैसे कि हुकुमचंद जैन व नारायण लाल माली आदि की। राजस्थान का एकीकरण, यानी कि राजस्थान का एकीकरण 1948 से 1956 के बीच 7 चरणों में हुआ था, जो आधुनिक राजस्थान के मुख्य स्रोत हैं। प्रजामंडल आंदोलन, रियासती राजस्थान में राजनीतिक चेतना को देखा मुख्य ऐतिहासिक स्रोत है। 1857 की क्रांति के अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में सुरक्षित दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पट्टा व बहियां, जागीरदारों की दी गई भूमि और अधिकारों का रिकॉर्ड रखने वाली बहियां हैं। दस्तूर कोमवार, जयपुर रियासत के सामाजिक और जातिगत रीति रिवाजों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। हकीकत बही, यह जोधपुर के महाराजाओं की दैनिक गतिविधियों और दरबार की जानकारी है। खरीता, एक राजा द्वारा दूसरे राजा को भेजे गए औपचारिक पत्र जो राजनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं। अहदनामा, संधियों और समझौतों के लिखित दस्तावेज। अगला है रुक्का यानी कि राज के अधिकारियों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार। मत्स्य महाजनपद, महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्रोत, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। यशोधर्मन का शिलालेख, हुणों को पराजित कर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में गुप्त प्रभाव पुनः स्थापित करने का प्रमाण